हाय इन्वेस्टिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस सीरीज में मैं डिस्कस कर रही हूँ कुछ बोरिंग बिजनेसेस, जो कि बिजनेसेस ऐसे बिजनेसेस जो हमको दिखते नहीं है बट दे इम्पैक्ट आवर लाइफ लाइक एनीथिंग। आज जिस कंपनी में बात करूंगी उसकी मार्केट कैप है रफली अबाउट 40,000 करोड़, रेवेन्यू है अबाउट 18,851 करोड़ विच इज अप बाय 15% एंड द पैट इज अबाउट 821 करोड़. So let's start about this company and understand how it was started and how it did get built up slowly, gradually. तो बात है 1958 की, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की एक ज़रूरत है, जगह का नाम है मुंबई। इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पावर प्लांट्स बन रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइंस लग रही हैं, लेकिन एक बेसिक चीज़ इंपोर्ट होती थी विच इज़ पावर कंडक्टर्स। वो वायर्स जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करते थे, जो पाइलॉन्स के ऊपर लगी होती है, वो सब बाहर से आता था। धर्म सिंह डी देसाई ने सोचा कि हम ये इंडिया में बना सकते हैं और 1958 में पावर केबल्स प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुआ विद लेस देन 1 लाख कैपिटल, और यही था अपार इंडस्ट्री का पहला चैप्टर। आई एम टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो अपार इंडस्ट्रीज। तो सेकेंड चैप्टर में 1968 ट्रांसफॉर्मर ऑयल एंड पावर ऑयल। 1968 में अपार ने एक नई प्रोडक्ट लाइन लॉन्च की, नाम था ट्रांसफॉर्मर ऑयल। ब्रांड नेम वाज पावर ऑयल। यूएस बेस्ड सुनॉइल के साथ कोलैबोरेशन में स्टार्ट किया था। और ट्रांसफॉर्मर ऑयल क्या होता है? हर पावर ट्रांसफार्मर में ऑयल होता है कूलिंग और इंसुलेशन के लिए। बिजली सबस्टेशंस में भी, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज में और रेलवे ट्रैक्शंस में भी यही ट्रांसफार्मर्स यूज होते हैं। बिना ट्रांसफार्मर ऑयल के ट्रांसफार्मर बंद हो सकते हैं। अपार इंडिया के पहले ट्रांसफार्मर ऑयल प्रोड्यूसर्स में से एक बन गया। यह है दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रांसफार्मर ऑयल मैन्युफैक्चरर। इन द थर्ड चैप्टर, 3 बिजनेसेस, एक कंप्लीट इकोसिस्टम। अपार का बिजनेस 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। पहला है कंडक्टर्स में, विच इज 48% ऑफ द ईयर 25 रेवेन्यू। पावर ट्रांसमिशन वायर्स लाइक एल्यूमिनियम और अलॉय कंडक्टर्स में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एल्यूमिनियम एंड अलॉय कंडक्टर मैन्युफैक्चरर है। 35,000 प्लस किलोमीटर ऑफ कंडक्टर लाइंस ग्लोबली। Second is transformer and specialty oils, right, which has about 32% of the share. Transformer oils, while oils, petroleum jelly or process oil, they are in this space third largest globally. And the third is power and telecom cable, roughly about 20%. Submarine cables, renewable energy cables or optical fibers. India's largest exporter of specialty and renewable cables. एक कंपनी तीनों सेगमेंट्स में ग्लोबल लीडर या नियर लीडर। उसके बाद शुरू होता है इनका नेक्स्ट चैप्टर विच इज द हाई टेम्परेचर लो सैग कंडक्टर्स, एंड दिस वाज अ गेम चेंजिंग इनोवेशन। ट्रेडिशनल कंडक्टर्स गर्म होने पे सैग करते हैं, यानी नीचे ड्रूप करने लगते हैं। ये हैजार्डस भी है। फॉरेस्ट फायर्स, शॉर्ट सर्किट्स और सेफ्टी इश्यूज होते हैं इसके साथ। तो HTLS कंडक्टर्स का फायदा ये है कि सेम लाइंस पर 2x पावर कैरी की जा सकती है और बिना नए टावर्स लगाए। इंडिया का ग्रिड अपग्रेड करना था और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज भी करना था, तो इसके लिए सोल्यूशन निकाला गया बाय हाई टेम्परेचर लो सैग कंडक्टर से। एंड अपार इस सेगमेंट में डोमिनेंट प्लेयर है। अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है जहां पे ग्लोबलाइज करते हैं और 140 प्लस कंट्रीज में अपार के कंडक्टर्स भेजे जाते हैं। यूएसए मार्केट की बात करें तो मेजर ब्रेक थ्रू यूएस ग्रिड मोनेटाइजेशन, अपार वहां एक सिग्निफिकेंट सप्लायर बन रहा है। मिडिल ईस्ट की बात करें तो ग्रिड एक्सपेंशन हो रहा है, दे हैव अ मैसिव अपॉर्चुनिटी। अफ्रीका की बात करें तो इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम में ये पार्टिसिपेट करते हैं। यूरोप में ग्रिड अपग्रेड और रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन हो रहा है। इन ईयर 25 एक्सपोर्ट लगभग 45% ऑफ रेवेन्यू था, और ऑफ Q2 ऑफ ईयर 26 में एक्सपोर्ट्स रफली 43% जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एक इंडियन कंपनी ने लिटरली हर कॉन्टिनेंट में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है। अब उसके बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन की, विच इज द थर्ड जनरेशन, कुशल देसाई। मिस्टर कुशल एंड देसाई धर्मेश देसाई के ग्रैंडसन है, आज CMD है। 3 जनरेशन, सेम कंपनी, सेम मिशन। कुशल ने एग्रेसिव ग्लोबल एक्सपेंशन किया है और 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इंडिया में और एक UAE में लगाया है। फॉर्च्यून इंडिया 500 में कंपनी की 155th रैंक है। और रेवेन्यू की बात करें तो इनका रेवेन्यू ऑफ ईयर 24 वॉज 16,153 करोड़, विच इज रफली अराउंड 2 बिलियन। और अगर रिन्यूएबल्स की बात करें तो अपार का नेक्स्ट बेट रहेगा इंडिया का 2030 रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट का टारगेट, विच इज 500 गीगावाट। सोलर पार्क्स, विंड फार्म्स, हर रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट के लिए स्पेशलिटी केबल्स चाहिए होते हैं, और
फॉर एग्जाम्पल सोलर केबल्स चाहिए जो कि यूवी रेजिस्टेंस हो, हाई टेम्परेचर को होल्ड कर सके, सबमरीन केबल्स फॉर ऑफशोर विंड एंड ईवी चार्जिंग केबल्स फॉर न्यू कैटेगरी। अपार इंडिया का लार्जेस्ट रिन्यूएबल केबल एक्सपोर्टर है। ये सेगमेंट अभी नेसेंट है लेकिन मैसिवली ग्रो कर रहा है। चैप्टर 8 की अगर हम बात करें तो आज का अपार नंबर्स में इनकी जो रेवेन्यू है 18,581 करोड़ है, विच इज अप बाय 15% year on year. PAT is about 821 crores. Market cap is roughly about 40,000 crores. Promoters holding is 57.8%, which is Desai family. और ट्रेलिंग टिल 12 मंथ्स दिसंबर 2025 में इनका रेवेन्यू था 21,509 करोड़, प्रॉफिट था 974 करोड़। सेगमेंट की अगर हम बात करें, कंडक्टर से 48%, टीएसओ से 42%, केबल से 20%। एक्सपोर्ट मिक्स की बात करें तो 25 में 40% ऑफ द रेवेन्यू came from exporting to 144 plus countries। अगर हम इनके असली मोड की बात करें तो पहला है कि ग्लोबल स्केल, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंडक्टर मैन्युफैक्चरर होने की वजह से प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट एडवांटेज मिलता है और कॉस्ट लीडरशिप भी। दूसरा है एप्लीकेशन एक्सपर्टीज, हर कंडक्टर ऑर्डर कस्टम इंजीनियर्ड होता है और स्पेसिफिक वोल्टेज, स्पेसिफिक ज्योग्राफी, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स के लिए इसके लिए डिकेड्स एप्लीकेशन नॉलेज चाहिए। एंड थर्ड है इनका प्रोडक्ट मिक्स, कमोडिटी प्रोडक्ट्स से प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट। HTLS और स्पेशलिटी केबल्स, इससे हायर मार्जिन्स और डिफ्रेंसिएशन मिलती है। एंड द लास्ट इनका डिफ्रेंसिएशन है वो आता है 3 सेगमेंट डाइवर्सिफिकेशन से। अगर कंडक्टर साइकिल स्लो हो तो TSO कॉम्पनसेट करता है, और अगर दोनों स्लो हैं तो केबल्स ग्रोथ संभाल लेती है। तो एक बराबर इनका एक इक्वेशन बना रहता है, मार्केट में कोई ना कोई सेगमेंट डोमिनेट करता है। फिर आता है फ्यूचर की बात करें तो इंडिया की बिजली का भविष्य अपार के हाथों में ही है। इंडिया के पावर सेक्टर में नेक्स्ट डिकेड बहुत बड़ा होने वाला है। 20 लाख करोड़ ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 एंड रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 100% बाय 2030 एंड 100 न्यू स्मार्ट सिटीज विल बी देयर। ईवी चार्जिंग ग्रिड 1 मिलियन प्लस स्टेशन पे होगी और हर प्रोजेक्ट में अपार का कंडक्टर है, अपार का ट्रांसफॉर्मर आयल है, अपार का केबल है, और यूएसए में $1.2 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल आने वाला है फॉर ग्रिड मॉडर्नाइजेशन। एंड अपार के यूएस एक्सपोर्ट्स एग्रेसिवली ग्रो कर सकते हैं। अगर हम फाइनल थॉट की बात करें, 1 लाख कैपिटल से शुरुआत होने के बाद इन 1958 मुंबई 2025 में दुनिया का लार्जेस्ट कंडक्टर मैन्युफैक्चरर है और 140 प्लस कंट्रीज में प्रोडक्ट जाते हैं। 18,581 करोड़ का रेवेन्यू है, 39,493 करोड़ का मार्केट कैप है। जब इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी पाइलॉन पर वायर दिखती थी, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती थी कि वो अपार के कंडक्टर हैं। जब नॉर्वे के ऑफशोर विंड फार्म से इलेक्ट्रिसिटी आती है तो सबमरीन का केबल अपार का हो सकता है, और यही है अपार इंडस्ट्रीज की कहानी। 1958 की एक छोटी सी केबल कंपनी आज दुनिया की बिजली का कंडक्टर है। आपको एक स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए, और क्या आप इसके बारे में जानते थे कि नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो वो कंपनी करती क्या है। राइट, बी ऑलवेज अपडेटेड, वेयर आर यू इन्वेस्टिंग, वेयर इज योर कंपनी वर्किंग, राइट, और उसके लिए आपको हर एक कंपनी के बारे में सीखना पड़ेगा। सो keep learning about stock market, and I will see you in the live market from 10 to 11 for live learnings. Till 19th of this month, we will be focusing on learning only. Bye bye, take care, and I'll see you in the live market.